सरकार की नीयत जांच करने की नहीं है। सरकार की नीयत है बेइज्जत करने की, ह्यूमिलिएट करने की। आजकल स्टैंडिंग कमिटीज काम नहीं कर रही हैं, पार्लियामेंट को पंगु कर दिया गया है। इट इज नॉट ए कॉन्टेस्ट ऑफ आइडेंटिटीज, इट इज ए कॉन्टेस्ट ऑफ आइडियोलॉजीज। प्रजातंत्र हमारे देश में पंगु हो गया है। कैसे प्रजातंत्र के ऊपर खतरा है आज के दिन, कैसे जितनी मान्यताएं थी, जितने मूल्य थे, वो लगभग समाप्त हो गए हैं। जितनी संस्थाएं थीं वो बर्बाद हो गई हैं और प्रजातंत्र हमारे देश में पंगु हो गया है। सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। और किसके खिलाफ? केवल देश के अपराधियों के खिलाफ नहीं, क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। एजेंसीज को अगर सवाल पूछना होता था किसी राजनेता से, तो वो समय लेकर उनके घर जाते थे, उनसे पूछते थे कि ये सवाल है, आपका क्या उत्तर है। ऐसा तो नहीं होता था कि बड़े से बड़े नेता जो हैं इस देश के, उनको अप एंड डाउन कराया जा रहा है, ईडी के दफ्तर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, 50 घंटे क्वेश्चनिंग हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की नीयत जांच करने की नहीं है। सरकार की नीयत है बेइज्जत करने की, ह्यूमिलिएट करने की। आज सुनवाई नहीं हो रही है। किसी भी व्यवस्था में जो नागरिक है उसके लिए रास्ता खुला होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए रिकोर्स। इफ आई हैव ए ग्रीवेंस, आई मस्ट हैव ए रिकोर्स। आई मस्ट बी एबल टू गो टू समबडी। हमारी सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई जिस दिन खत्म हो जाएगी, उस दिन प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। और आज सुनवाई नहीं हो रही है। और जब ये परिस्थिति बनती है ना, तो आप जानते हैं क्या होता है। समाज में अशांति फैलती है और लोग सड़क पर उतरते हैं। लोग सड़क पर उतरते हैं, जो अभी हम देख रहे हैं। नई बिल्डिंग बनाने से पार्लियामेंट में जान नहीं आएगी। मैं जब संसद में था तो हमारे संसदीय प्रणाली में आप जानते हैं कि स्टैंडिंग कमिटीज हैं, स्थायी समितियां। और मैं विपक्ष में होते हुए 5 साल तक स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में था। और मुझे याद है उस समय के जो मंत्री होते थे, प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, उन लोगों से लगातार वो हमसे संपर्क में रहते थे और ये कहते थे कि आप सोच समझकर अपनी सिफारिश करो और हम सब सिफारिश स्वीकार कर लेंगे। आजकल स्टैंडिंग कमिटीज काम नहीं कर रही हैं, पार्लियामेंट को पंगु कर दिया गया है। बिल्कुल पार्लियामेंट को समाप्त कर दिया गया है। नई बिल्डिंग बनाने से पार्लियामेंट में जान नहीं आएगी, उससे पार्लियामेंट की गरिमा नहीं बढ़ेगी। पार्लियामेंट की गरिमा बढ़ेगी जब पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, प्रेसिडेंट्स, उनको सम्मान मिलेगा, उनको इज्जत मिलेगा। इट इज नॉट ए कॉन्टेस्ट ऑफ आइडेंटिटीज। इसके पहले कोई आदिवासी नहीं खड़ा हुआ है चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में। जीसी स्वेल नाम था उनका ना, जो खड़े थे, स्वेल साहब। संगवा भी खड़े हुए थे। इसके पहले हम लोग जानते हैं कि एक महिला जो अनुसूचित जात से आती हैं वो खड़ी हुई थी। इसके पहले तो मैंने कहीं नहीं सुना। मैं इतने दिनों से राजनीति में हूं, मुझे याद नहीं पड़ता है कि कभी ये हुआ कि भाई वो महिला अनुसूचित जात की खड़ी हो गई है, अब उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है, क्यों खड़ा है, उसको बैठ जाना चाहिए। इट इज नॉट ए कॉन्टेस्ट ऑफ आइडेंटिटीज, इट इज ए कॉन्टेस्ट ऑफ आइडियोलॉजीज।